अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में मुजाहरे किए हैं। आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हर शहर में तकरीबन निकले हैं और उन्होंने अपना जो एक पुरअमन एहतजाज का जमहूरी हक है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने जगह जगह क्रैकडाउन किए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया है, उठा उठा के गाड़ियों में डाला है और पुरअमन मुजाहिरीन जो पुरअमन तरीके से निकले उनके साथ बदसलूकी की है। और मैं समझता हूँ कि ये नून लीग अपने लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रही है। चलें, तहरीक इंसाफ तो भुगत ही रही है, उससे शायद आदत भी हो गई है। 1.5 साल से उसके साथ जो कारकुनों के साथ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और जो पुरअमन कारकुनों के साथ स्पेशली हो रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और ये नून लीग अपने लिए खुद गड़े खोद रही है, क्योंकि कल फिर वो एहतजाज नहीं कर सकती। कल फिर जिसकी भी हुकूमत होगी वो अगर यही सलूक करेंगे तो अज़मा बुखारी साहबा, मरीम नवाज़, हमज़ा, कोई भी ये नहीं कह सकता कि देखें हमारे पुराने कारकुनों के साथ क्या किया गया है, क्योंकि ये वाले विजुअल्स जो हैं ये हॉन्ट करेंगे। अब लतीफ़ खोसा को गिरफ्तार कर लिया गया, हाफिज़ फरहद को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं हमारे दोस्त हैं अनस गोंदल, नौजवान हैं, उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए कि किस तकलीफदेह अंदाज में पुराने शहरियों को उठाकर जो है वो उनके साथ ये सलूक है। एक वीडियो मिसाल के तौर पर देखिए, आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। ये देखिए बुजुर्ग शहरी को घसीटा जा रहा है जी, पुलिस। ये देखिए ये देखिए ये भाई है जी, इन्होंने गिरफ्तार किया। गाड़ी को तोड़ा जा रहा जी। अच्छा, अब गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। गाड़ी को तोड़ने का क्या जवाज है? एक शख्स अगर पुरअमन तरीके से झंडा लेकर निकला हुआ है, एक ऐसी पार्टी का जो बैंड नहीं है, तो उसमें इसको क्यों रोका जा रहा है? एक और वीडियो में देखें, गाड़ी में बच्चों को साथ लेकर कोई एहतजाज करने निकला है। यानी अगर आप बच्चों को एहतजाज करने के लिए साथ लेकर आ रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आप पुरअमन हैं। आप किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कशीदगी हो, जहाँ पर आपने कोई अमन अमान ख़राब करना हो, किसी पर हमला करना हो, पत्थर मारने हो, तो आप बच्चों को लेकर नहीं आते। लेकिन बच्चों को लेकर आने का मतलब है, ये सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक है कि हम पुरअमन हैं क्योंकि हम बच्चों को साथ लेकर आए हैं। लेकिन बच्चे गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और किस तरह खौफ व हिरास में मुब्तला किया गया इन छोटे छोटे बच्चों को, ये भी ज़रा देख लें एक वीडियो। इसकी जानिब से बच्ची गाड़ी में मौजूद हैं और गाड़ी के बाहर के मंजर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, डीएसपी साहब में आ चुके हैं। अब कोई कह भी रहा है कि बच्चे हैं गाड़ी में, जाने दें, ना करें, लेकिन पुलिस जो है वो सरकार की मुलाजमत ऐसा लगता है कि नहीं कर रही, और शायद एक हुक्मरान की या एक ख़ानदान की मुलाजमत में वो लग गए या एक जमात की मुलाजमत में लग गए। ये बहुत ही अफसोसनाक मनाज़िर है, और आप देखें कि ऐसा करने से ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। और आपको पहले ही अवामी हिमायत हासिल नहीं है, मरीम नवाज़ साहिबा को और इस हुकूमत को पहले ही अवामी हिमायत हासिल नहीं है। इस तरह आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। वो जो आप एक एक वीडियो दिखाते हैं ना कि आटे का थैला लेकर गए हैं किसी को करने के लिए, तकसीम करने के लिए, और लोगों ने शुक्रिया अदा कर दिया है, तो वो वीडियो इस तरह से आप, यानी एक आध जगह पर आप इस तरह की प्रोपेगेंडा करके या वीडियो दिखा के या ये बता कर के हमें बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, आप हालात को तब्दील नहीं कर सकते। हालात असल में क्या हैं ये मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। मरीम नवाज़ को किस तरह से सामना करना पड़ा है लोगों की मुखालफत का। ये एक मिसाल मसलन आप देख लें HSN कॉलेज की, जहाँ पर मरीम नवाज़ ने एक तकरीब में शिरकत करने के लिए जाना था, लेकिन नौजवानों के और उनके वालिदैन के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद वो नहीं जा सकें शिरकत करने के लिए। ये ज़रा देख लें, इमरान खान के हक़ में नारे लगे और इंतज़ामिया भी मजबूर हो गई। तो ये है आपकी मकबूलियत का आलम जीतने के बाद, जो आपके बकौल आप जीते हैं। मेरे तो ख्याल में आप फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं जीते हुए, लेकिन ये वाले विजुअल्स भी देख लें।
तो अब ये न्याजी तेरा, जब तक सूरज चांद रहेगा न्याजी तेरा नाम रहेगा और न्याजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार के नारे लग रहे हैं। तो ये है नौजवानों में, पेरेंट्स में, आवाम में आपकी मकबूलियत का असल आलम। एक शो हुआ है अभी सुनो टीवी पे, उसमें एक नौजवान ने सवाल किया है, ये इससे भी अंदाज़ा होता है कि नौजवान आप क्या सोच रहे हैं। यानी आप रिजल्ट अनाउंस करके और ज़बरदस्ती की हुकूमत बना के लोगों को की सोच को तब्दील नहीं कर सकते। वो जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं, यानी कि कुछ बदला नहीं है 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद। तो आपके लिए, यानी नवाज शरीफ के लिए, मरीम नवाज के लिए, पॉलिटिकल, इनकी बतौर पॉलिटिकल पार्टी इनके लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ये सुने ज़रा इस नौजवान का सवाल। सबसे पहले तो जो आप अभी हुकूमत में आए हैं वो मैंडेट पे डाका डाल के आए हैं, आप हमारे हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। लेकिन फिर भी एक बात, अगर आप हुकूमत में आ भी गए हैं, हम पिछले 30 सालों से देख रहे हैं कि आपकी पार्टी और नून लीग आपस में अदला बदला खेल रहे हैं, एक आता है दूसरा जाता है। इन्होंने कभी भी मतलब इस तरह की मुल्क को कर्जे के अंदर डबोते चले गए हैं। अब आप हमें बताएंगे, अगर आप बाई चांस आ भी गए हैं हमारे मैंडेट पे डाका डाल के, तो आप ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे कि आपने जो 30 साल में नहीं मारा। ये लोगों की तालियों की गूंज बहुत कुछ बता रही है, और वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा तीर आप मार लेंगे जो अभी तक आपने नहीं मारा। तो ये देखिए, इस वक्त जो एक माहौल हुकूमत ने अवाम के लिए बना दिया है, उससे नहीं आप मजालिम ढाकर, गिरफ्तारियां करके, पुरअमन शहरियों पर तशद्दुद करके लोगों की सोच को नहीं बदल सकते, बल्कि आप और उनको उकसा रहे हैं, आप और उनको इश्ताल में मुब्तला कर रहे हैं, आप और उनको गुस्से में मुब्तला कर रहे हैं, जो आपके लिए सियासी तौर पर अच्छा नहीं होगा आइंदा। देखें, मैं 25 मई से ये बात कह रहा हूँ। 25 मई को जब ये वाक़यात लोगों के घरों में घुसने वाले पेश आए थे, हकीम राना सनाउल्लाह साहब ने किया था, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि देखिए नून लीग को ये हॉन्ट करेंगे के मनाजिर, और वो हुआ। आपने देखा कि लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुसने का नतीजा ये निकला कि लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया बुरी तरह से। और अगर आप अब भी ना समझे तो अगला इलेक्शन आपके लिए हॉरिबल होगा। आज तो चलें, मौजूदा हवा आपके साथ थी, यानी हवा से मेरी मुराद अवामी हवा नहीं, बल्कि वो हवा जो हुकूमतें बनाती है वो आपके साथ थी, तो आपकी हुकूमत बन गई। ये हवा जिस दिन आपके साथ ना रही, आपकी 5 सीटें नहीं निकलेंगी अगले इलेक्शन में। इस दफ़ा 15 थी, 15 से भी 5 गिर जाएंगी। तो नून लीग को, मेरा ख्याल है संजीदा अज़हान को, नून लीग के संजीदा अज़हान को बैठकर ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे आगे लेके चल रहे हैं। इस तरह जिस तरह से ये हो रहा है, इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ों को बेहतर किया जा सकेगा। देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो आज जो कल सदर बने हैं आसिफ जरदारी साहब, सदर बने हैं, एक विजुअल ज़रा देख लीजिए, मैं फिर ज़रा, बल्कि साथ साथ आप विजुअल देखते रहें। ये विजुअल देखते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये शहबाज शरीफ साहब वेलकम कर रहे हैं वोट देने के बाद आसिफ जरदारी साहब को। ये आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो सदर बन गए हैं, उनको और शहबाज शरीफ साहब ने उनको ज़ाहिर वोट दिया है उनकी पार्टी ने। तो किस किस का सियासी फ़लसफ़ा जो है वो ज़मीं बोस हुआ है। इस वीडियो को देखते हुए आपको क्या अंदाज़ा होता है कि वो आसिफ जरदारी साहब या बिलावल जो चंद दिन पहले तक नून लीग को सिलेक्टेड कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि ये तो लाडले हैं, ये चुन लिए गए हैं, ये सिलेक्टेड हैं, ये कभी जीत कर नहीं आए, ये हमेशा सिलेक्ट होकर आए हैं। बिलावल साहब से कहें कि अब क्या हुआ है, आप ये मौक़िफ़ क्यों नहीं दोहरा रहे, क्योंकि आपके वालिद साहब नून लीग के वोटों से सदर बन गए। अगर नून लीग के वोटों से सदर बन गए तो आप अपना बयानिया छोड़ देंगे, अपना मौक़िफ़ छोड़ देंगे। अभी इलेक्शन में कहते थे कि ये तो आज तक जीत के नहीं आए, ये तो हमेशा जो है वो किसी की मुआवनत से आए हैं, ये इल्ज़ाम बिलावल साहब लगा रहे थे। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि उनके वालिद सदर बन गए हैं, और सदर बने हैं शहबाज शरीफ के और नून लीग के वोटों के साथ, जो उनके एक्चुअली उनके वोट नहीं हैं। फिर आप देखें कि अगर फ़र्ज़ करें नून लीग पीपल्स पार्टी को सदर ना बनाती, जरदारी साहब को सदर ना बनाती, तो आज पीपल्स पार्टी ने और बिलावल ने चीख के उनका गला बैठ जाता शायद, ये कह करके ये झूठे इलेक्शन है, ये फ्रॉड इलेक्शन है, ये तो सिलेक्टेड हैं, मैं ना कहता था ये सिलेक्ट होकर आते हैं, मैं ना कहता था ये सिलेक्ट होने जा रहे हैं। ये जुमले उन्होंने कहे थे अगर आसिफ जरदारी सदर ना बन रहे होते या बनाए जा रहे होते। तो ये मसलहत की सियासी जमातें हैं, ये वो सियासी जमातें हैं जिनको अपना हिस्से का बकरा वसूल करके या अपने हिस्से की बोटी लेके और खामोश हो जाते हैं। उसके बाद इनकी ज़बान तब तक खामोश रहती है जब तक इलेक्शन में आएंगे। कितना मज़ेदार होगा, कितना दिलचस्प और अफसोसनाक होगा वो मंजर कि जब इस हुकूमत से अलहदा होने के बाद, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, जब अगले इलेक्शन में उतरेंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा रहे होंगे,
फिर कहेंगे ये तो सिलेक्टेड हैं, ये तो लाडले हैं, ये तो हमेशा मुंतखब होकर या हार कर जीत जाते हैं। फिर इस इलेक्शन के बारे में भी वो आप बोलना शुरू कर देंगे, कहेंगे देखें ये तो इनकी तो 15 सीटें नहीं थी, ये तो इतनी बड़ी पार्टी कैसे बना के पेश कर दी, हमें पता है, ये कहेंगे बिलावल साहब। लेकिन आज नहीं कहेंगे, ये जब अगले इलेक्शन में जाएंगे, चूंकि अवाम बेवकूफ़ हैं, चूंकि अवाम अनपढ़ है, क्योंकि अवाम जाहिल है। वैसे एक सर्वे आया है, इस सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पढ़े लिखे लोगों की एक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज है उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया, और मिडिल क्लास लोगों ने और अनपढ़ लोगों ने, नाखानदा और मिडिल क्लास लोगों ने या उससे नीचे वाले तबके ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को वोट दिया। इसीलिए ये चाहते हैं कि खैर तालीम का मयार बेहतर ना हो, क्योंकि पढ़े लिखे तबके में इनकी मकबूलियत अब बिल्कुल सिफर हो गई है, सिफर। पढ़ा लिखा तबका जो है वो उनको वोट करने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए अभी कुछ दिन पहले जो है वो जरदारी साहब कह रहे थे ये तो शहबाज शरीफ लकीर के फ़कीर हैं, शहबाज शरीफ लकीर के फ़कीर हैं, ये आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच सकते। मैंने इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया लेकिन ये कुछ नहीं कर सके, आप फिर उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। और भाई जब ये लकीर के फ़कीर हैं, जब आपने पिछली मरतबा 16 महीने के लिए शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया था और ये कुछ नहीं कर सके, तो फिर आपने इनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाया? और फिर इनके वोटों से आप सदर क्यों बन रहे हैं? उसूल कहाँ है, अखलाकियात कहाँ है, सियासी उसूल पसंदी कहाँ है? कुछ नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती ये चीज़ें। ये मुकमुका की सियासत है, ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने की सियासत है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत में अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा कि एक दूसरे को सपोर्ट करो और अपना अपना उल्लू सीधा करो। तो यानी आईनी ओहदे मिल गए हैं पीपल्स पार्टी को, तो अब नून लीग सेलेक्टेड नहीं रही। अगर ये ना मिलता है तो नून लीग सेलेक्टेड थी। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बिहेवियर है, मेरा ख्याल है कि जो आसिफ जरदारी और नून लीग दोनों की तरफ से हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन खैर अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं ये सियासी जमातें, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर उसूल पसंदी पर चल रही होती, पाकिस्तान ग्रो करता, सियासत और जमहूरियत ग्रो करती और जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो मजबूत होती। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की इन हरकतों की वजह से जमहूरी कुव्वतें और कमज़ोर हो रही हैं। और जब आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, जब आप कोई तोहफ़ा कबूल कर लेते हैं और आप डिज़र्व नहीं करते और फिर भी हुकूमत ले लेते हैं, तो फिर कल को आप उसूली बात नहीं कर सकते, फिर आप कल को वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगा सकते, फिर कल को आप जमहूरियत के राग नहीं हिलाप सकते। तो इस तरह से जब आप ये नहीं कर सकते और पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर जो है वो कमज़ोर ही होगा, वो बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा देखें इदारे जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान की हालत ये है कि जुडिशरी तबाह हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा, जुडिशरी के हालात आपके इल्म में हैं, 130वां नंबर है इसका दुनिया में। और हम देखते हैं कि हसन हुसैन बाहर से बैठ के चाहें तो ज़मानत करा सकते हैं, कोई उनको रोकेगा नहीं, कोई उनको मना नहीं करेगा, हसन और हुसैन अगर चाहें। और इसके अलावा शहबाज शरीफ के केसेस अचानक ख़त्म हो सकते हैं, नवाज शरीफ के केसेस अचानक ख़त्म हो सकते हैं, मरियम के दिन रातों रात फिर सकते हैं। तो ये है जुडिशरी का हाल। हमारी जुडिशरी एक स्पाइनलेस जुडिशरी बन के रह गई है, और ये बस मुफाहमत की शिकार जुडिशरी है। जुडिशरी का इदारा तबाह हो गया, पार्लियामेंट का इदारा तबाह हो गया। कैसे? फॉर्म 45 के मुताबिक कोई किसी और की हुकूमत बनती थी, ज़बरदस्ती इन लोगों ने ज़बरदस्ती फॉर्म 47 यानी आप कोई भी अगर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को अपने साथ में ला ले और इस तरह धांधली कर ले जिस तरह से हुई है, तो कोई भी हुकूमत बना सकता है। मैं अगर मेरे पास पैसे हैं या मेरा अपना बंदा इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ है, या मैं ख़रीद सकता हूँ या मैं उसको अपना बंदा लगा लूँ, कोई भी इसका मतलब है सियासी जमात अगर अपना बंदा इलेक्शन कमीशन में लगा ले या चीफ इलेक्शन कमीशन लगा ले और दोनों का मैच फिक्स हो जाए, तो फिर ऐसे इलेक्शन होंगे, फिर उस इलेक्शन को कोई रिजल्ट चेंज नहीं कर सकता। अजीब व गरीब से पाकिस्तान में जो रिवायात हैं वो परवान चढ़ रही हैं, अजीब व गरीब से मिसालें सेट हो रही हैं कि कल को अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान हुकूमत में हो और इमरान खान का इलेक्शन कमीशन का आपस में बहुत एतमाद हो और इमरान खान इलेक्शन हार जाएँ, तो इसका मतलब है कि इमरान खान भी यही कर सकते हैं कि वो भी अपनी मर्जी का फॉर्म 47 तैयार करवाए। नोटिफिकेशन ही जारी करना है ना, कितना मुश्किल काम है। बाकी जाओ फिर जाओ ट्रिब्यूनल्स के पास जाओ, 2 ट्रिब्यूनल्स हैं, जाओ 4 साल खपते रहो ट्रिब्यूनल्स के पास जाकर, मैंने तो नोटिफाई कर दिया। यानी इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन इतना बाइख्तियार हो गया है कि वो जिसको नोटिफाई करे वो जीत सकता है, इसके अलावा और कोई ज़ाब्ता उसूल अखलाकियात नहीं रह गई। तो इलेक्शन कमीशन का इदारा भी तबाह हो चुका है। फिर इसके अलावा पुलिस का इदारा तबाह हो गया, हेल्थ और एजुकेशन के इदारे तो पहले ही तबाह हो चुके हैं और अखलाकियात का जनाजा निकल ही चुका है। ये एक नौजवान जो हैं, ये ज़ाहिर है ये नून लीग के जो हैं वो कारकुन मालूम होते हैं, और ये पार्लियामेंट के अंदर घुस के जूता उतार कर पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर लगा रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि अगर ये तहरीक इंसाफ का कारकुन
शहबाज शरीफ के पोस्टर के साथ कर रहा होता तो इतना ही काबिल नफ़रत ये वाक़या होता। पार्लियामेंट का कोई तकद्दुस है, पार्लियामेंट का कोई एहतराम होना चाहिए, पार्लियामेंट का कोई वक़ार होना चाहिए, और उसके अंदर ये हो रहा है। और मजाल है किसी ने इसका नोटिस लिया हो, बल्कि खुश हुए होंगे वो लोग जो अभी आप देखें ना कि अज़मा बुखारी साहबा अभी कह रही थी, ठट्ठा उड़ा रही थी, यानी फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत मजाक उड़ा रही है कारकुनों का कि हो जी पूरा पाकिस्तान एहतजाज करने के लिए निकल आया। और भाई अगर नहीं निकल आया, पूरा पाकिस्तान एहतजाज करने नहीं निकला, खौफजदा क्यों हैं आप? क्यों लोगों को उठा उठा के गिरफ्तार कर रहे हैं? क्यों आप लोगों को मार रहे हैं? क्यों आप आपसे ये चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं ना, आएंगे एहतजाज करेंगे, घर चले जाएंगे या मुंतशिर हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, क्या कर लेंगे वो? आपको गिरफ्तार करना, उनसे खौफजदा क्यों हैं आप इतना इनसे? तो अगर ये लोग मुट्ठी भर लोग हैं और ये लोग को ताकत नहीं है, और अगर ये लोग कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, आप इनको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? बहरहाल क्या कहा जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।